So let me talk about Naseem Shah for a minute. Because Naseem Shah, क्या आपने देखा? He's come back from injury. Great to see him in action. पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में cricketing fans उनके बहुत appreciate करते हैं. But it didn't look like as if there was something missing in his new ball that he was using or operating. Maybe the first game. नहीं, इंजरी से आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मैच प्रैक्टिस नहीं है, मसल्स मैच के यूज की नहीं है बॉलिंग के, वो 2-3 मैच खेलेगा, his rhythm will come back. यूजुअली आप जब इंजरी से वापस आते हो तो आप कोशिश करते हो थोड़ी लंबी क्रिकेट खेलो, बट है नहीं, T20 है, सो या वो इसकी बॉलिंग में वो जिप नज़र नहीं आई जो यूजुअली नज़र आती है, बट दैट बिकॉज वो रिदम नहीं है. स्लो बॉलिंग भी अच्छी की है इसने, एंड ओवर एंड ऑल आई थिंक इट्स अ गुड स्पेल. अगर देखा जाए तो 36 रन दे के 4 ओवरों में इसने आउट किए हैं, एक आउट किया है, और that's a wicket on your screen right now. It's a good start by him. जो इंजरी, शोल्डर इंजरी इज अ वेरी टफ इंजरी एज अ बॉलर. आपके शोल्डर में जब ऑपरेशन करके जैसे ही वापस आते हो हमेशा बैक ऑफ द माइंड होता है अभी गया, वो कॉन्फिडेंस आते आते भी 3-4 मैच लगते हैं आपको. हम लोग ओडीआई जब वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, उधर से तब से हम पेविलियन में भी ये बात कर रहे थे, फैंस भी बार बार पूछ रहे थे, पूरे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड वो ये बात कर रहे थे कि शाहीन का पेस गिर गया है, पेस ड्रॉप हो गया है, एंड ही वाज नॉट लुकिंग एज लीथल एज ही इज नोन टू बी. इज देयर अ सिचुएशन लाइक दैट? इज दैट ट्रू एंड विल दैट इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस हियर? देखें, लग तो रहा है, कोई माने ना माने, उसकी पेस जो 5 से 7 किलोमीटर नीचे आई है, 145 से बॉल का शेप अंदर आना और 138 के ऊपर अंदर आना, इसमें बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है. क्योंकि इस वक्त जो शाहीन कोशिश भी कर रहे हैं तो वो 135 और 140 के अंदर ही हैं. T20 में टेक्निकली हमने क्लिप दिखाए थे, एक्शन यहाँ पे 3 लेफ्ट आर्मर्स के, उसमें था दुनिया का टॉप 3 ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद आमिर एंड शाहीन. इन तीनों का हमने कंपैरिजन किया था, स्टिल करके तीन तस्वीरें लगा के एक्शन में फ्रंट आर्म फ्रंट लेग सारी यूज़ होती है, वो कैसे होती है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट मैं मोटा बता लूँ कि जब ये लैंड करता है आके, अब मैंने दिखा, अब आमिर का देखा, आमिर ऐसे था, उसका सर भी ऐसे था, बोल्ट का थोड़ा ऐसे था मगर सर भी सीधा था, इसका ये यहाँ था और ये यहाँ था, और फ्रंट आर्म जो उसका फ्रंट लेग है वो ऐसे बाहर आ रहा था, उनका भी आ रहा था बट नॉट एज मच, एंड हिज हेड वाज हियर, ये रिलीज हो रहा था उसका, तो इसलिए वो बॉल अंदर नहीं आता, कहते हो जब बाहर से लाते हो पड़ के ऐसे बाहर से बाहर ही निकल जाता है. एंगल भी वसीम भाई ऐसा एंगल है कि वहाँ से आप जाहिर जब ऊपर से खुलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, इसीलिए लेफ्ट हैंडर को अभी भी क्योंकि वो एंगल सामने बनता है तो वहाँ से बाहर लेफ्ट हैंडर को निकलता है, लेकिन राइट हैंडर को बाहर से ऑफ स्टंप से अंदर लाना मुश्किल है. That's very good. Quickly, Azhar Ali, where should Abdullah Shafiq be batting in this Lahore Qalandars squad? Has to be in top 3 at least. उसके बाद top मतलब opening ideally opener या maximum आप अगर नीचे लेके जाएं तो 1 डाउन. उसके बाद I think एक ओपनर के लिए T20 में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रेट अवे आके. 4-5 is too late for him I think, but he is a very good player, but I think the most suited number is top. उनके लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक सवाल है क्योंकि शहजादा फरहान इज इन वेरी गुड निक, ही इज इन वेरी गुड फॉर्म, और वो भी ओपनर है. लेट्स सी किसको वो खिलाते हैं यहाँ पे. Now let's get down to Shaheen Afridi, because as a bowler, he's a star bowler around the world. He's recognized as a star bowler. हमारे पाकिस्तान के लिए he's a star bowler, but it seems like he's making some basic mistakes over and over. Is that a confusion between the captain's hat and a bowler's hat that he's switching between both? I don't know. Could be he's a new captain. थोड़ा time लगता है settle होने में as a captain, because there are lots of jobs as a skipper you got to do apart from focusing on your own batting, on your own bit, bowling, and then of course field setting, then playing 11, then press conferences. Lots happening with captain nowadays with cricket, and I think he'll get used to it. But as a bowler, I can talk about कि जब आपको पहली उसने चौका मारा इरफान ने, फाइन लेग आपकी ऊपर है, तो आप उस फाइन लेग को पीछे ले जाओ, वही बॉल करो दोबारा. ये तो अभी नया बॉल दिखाया ना, ये जरा सारे का सारी उनके ओवर देखें आप, you can comment on this. Yeah, I mean, यहाँ पे तो ठीक बॉल ही कर रहा था, स्विंग तो मिलना नहीं था, यहाँ पे वेरिएशन ही चल रही थी, और इसको मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जब तक आप बेटा आउट स्विंग नहीं सीखोगे राइट हैंड को अराउंड ओवर द विकेट, स्पेशली किसी भी क्रिकेट में, वो फिर आप 1 डायमेंशनल बॉलर बन जाते हो. उसको पता है कि इसका बॉल अंदर ही आना है, इसने लेग ब्रेक करना है, मुझे लेग कटर करना है, स्लो बॉल. ये इसकी बात कर रहे हैं. ये पहला लगा चौका, फाइन लेग अंदर थी, ये दूसरा लगा, और फिर फाइन लेग अंदर थी, और पहले के बाद अब ले लो पीछे, उसको मारने दो, उसको कहीं और मारने दो, ये उसकी स्ट्रेंथ है. और उसके बाद इरफान केम बैक वेल, बट आई थिंक इट वाज टू लेट. जिस बॉल पे आउट हुए हैं, ये जो सबसे बड़ा मसला है बॉलर्स का हमारे, और शाहीन को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई हर पिच डिफरेंट है.
آج کی پچ پہ آپ کو فلر بال نہیں کرنا تھا. جس بال پہ یہ آؤٹ ہوا ہے یہ لینتھ یہ لینتھ تھی آپ کی. آپ نئے بال سے بھی نئے بال پہ بھی اس پچ پہ میرا نہیں خیال کہ فلر لینتھ کوئی بیسٹ تھی. تھوڑا وہ جو 6 میٹر کی لینتھ تھی اگر وہاں پہ کرتے تو پچ کو کرنے دیتے جو بھی تھا. بالکل. اینڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں یارکرز پہ گئے ہیں اور جو اس لینتھ کو ہٹ کرنے گئے وہ کم پیس والے بالر کرنے گئے اور ان کو رنز ہو گئے. ایسی پچ پہ اور ایسی اسکوائر پہ جب آپ بال کرتے ہو تو لیفٹ ہینڈر شاہین بھی یہی میرے جیسے یہ لیفٹ ہینڈ اور پندر جو لاتے ہیں وہ اندر نہیں آنا بیکاز از نتھنگ ان دی ایئر نتھنگ آن دا اسکوائر. تو تب میں جب کہتا ہوں کہ آپ کو پھر یہ کراس جانا. مزید ریئیکشن ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک اور فالو کریں. شکریہ.